ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2025 को करने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 14 जनवरी 2025 को सुबह 8:40 पर सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मकर राशि में सूर्य 15 फरवरी 2025 तक रहने वाले हैं। बदल रही सूर्यदेव की चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों को सूर्य देवता कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक की समयावधि में किन मामलों में आपको सूर्यदेव बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें तो सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को राजनीति, गवर्नमेंट जॉब, ताकत, हड्डी, समाज का कार्य और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का विशेष प्रतिनिधित्व होता है। सूर्य देवता दर्शकों, तुला राशि वाले जातकों केवल एक राशि सिंह राशि के ये स्वामी माने जाते हैं और जब किसी भी जातक की कुंडली पर मजबूत और बलवान अवस्था में विराजित हो तो देखिए, जीवन में कई प्रकार की शुभता देने का काम करते हैं। अगर कुंडली में सूर्यदेव अच्छी अवस्था में विराजित हो, तेज बुद्धिमता और लीडरशिप क्षमता देने का काम करते हैं। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों के समूह को काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य अगर बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक काम में कम प्रयासों में बड़ी सफलता जरूर मिलती है। और यही सूर्य अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो पित्त की बीमारी, आंखों के रोग, हड्डी टूटने की समस्या, पीलिया की बीमारी तथा पेट से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से पिता के साथ या तो मतभेदों का सामना करना पड़ता है या पिता के साथ दूरियां निर्मित रहती है। सूर्य कमजोर हो तो ज्यादा मेहनत के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में सफलता नहीं मिल पाती है और जीवन में सम्मान नहीं मिल पाता है। इसके लिए सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 14 जनवरी 2025 को ये मकर में जाएंगे और आपके 4th भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का जो 4था घर है उससे माता के बारे में, सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन के बारे में, सुविधाओं के बारे में विचार किया जाता है। तो जातकों, यहां पर सूर्यदेव विराजित रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके 10वें घर में सूर्यदेव अपनी दृष्टि डालने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीनीकरण और रचनात्मक क्षमता की वृद्धि आपकी ज्यादा रहने वाली है। तो कर्म क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। यदि आपको असफलता, चुनौती और प्रतिकूल परिणाम कर्म क्षेत्र में पिछले समय से ही लगातार मिल रहे हैं तो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ा वर्चस्व मिलेगा।
कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यदि आप इस समयावधि में सूर्य जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप आंखों के डॉक्टर हैं, जंगल के ठेकेदार, राजनीति के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, उच्च प्रशासनिक पदों में मौजूद हैं, टीचर हैं, जंगल से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम है, इन सभी क्षेत्रों में जातकों को बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के चौथे भाव में सूर्यदेव विराजित होने वाले हैं, तो परिवार में यदि लगातार विवाद बना हुआ है और जिन जातकों को परिवार में लगातार खुशियों की कमी बनी हुई है, तो पारिवारिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सूर्यदेव का जो प्रभाव है वो जीवन में उत्साह देने वाला है और मजबूती देने वाला है। पारिवारिक रिश्तों में आपको उत्साह मिलने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बनाना आपके जीवन में धन के नवीन रास्ते खोलने वाला है। सूर्यदेव, जैसा कि आपको पता है कि आपके लाभ भाव के अधिपति हैं, लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो जब ये बुधादित्य राजयोग के प्रभाव में रहेंगे तो आर्थिक समयावधि आपकी मजबूत इस 1 महीने में करने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, उसको चुकाने में भी आप कामयाब रह सकते हैं। और यदि आपके घर में किसी प्रकार के नवीन भौतिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं के खरीदने की योजना बन रही है, भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। कुंडली में जो चौथा भाव होता है वो माता के बारे में इस भाव से विचार किया जाता है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि शत्रु राशि में सूर्यदेव विराजित हैं, तो ऐसे में माता की सेहत को लेकर आपको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उनके स्वास्थ्य के ऊपर कुछ धन भी आपको व्यय करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का जो ये परिवर्तन होने वाला है, वो ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर ऐसे व्यक्तियों को देने वाला है। साथ में तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि रिश्तों के मामले में आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है। यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है और लगातार आपके जीवन में कलह, द्वंद्व, परेशानी, झगड़े की स्थिति बन रही है, तो वैवाहिक मामलों को संभालने का हुनर आपके अंदर रहेगा और आप इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव रिश्तों में महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। इस प्रकार का जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें, देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को 2 खास बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। इस समयावधि में आपको क्षणिक क्रोध से जरूर बचना है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों, अपने अंदर के आलस्य को यदि आप जीवन में त्याग कर चलते हैं तो आप आसानी से श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान जरूर रखें। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करना और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।